तो दोस्तों आज शाम 3 बजे के लगभग आपको एक नया गाना देखने के मिलेगा पावर स्टार पवन सिंह जी का। एक बहुत ही नया और बवाल गाना आप सभी के बीच में रिलीज होने जा रहा है। आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, हमने कल ही इसके बारे में जानकारी दिया था, हमने कल ही इसके बारे में आपको बता दिया था, इसके टीजर के बारे में बताया था। बहुत सारी जानकारियां हमारे हाथ कल ही के दिन लगी थी और मैं कोशिश करता हूं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे ही दूं, जिससे आपको भी पता चले कि भैया इस दिन यह गाना आने वाला है। और बहुत सारे भाई लोग लेट जानकारी देते हैं, उसकी भाई तो मैं बात नहीं कर सकता कि भाई सबका अपना अपना काम है, अपने अपने तरीके हैं कि कौन कितना जल्दी जानकारी दे रहा है, कौन कितना लेट जानकारी दे रहा है। ये तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। गाना बहुत ही बवाल होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में गाना बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। आने वाले टाइम पर आप सभी के लिए बहुत सारे नए नए गाने बन रहे हैं। बहुत सारे गाने की शूटिंग भी हो चुकी है और बहुत सारे गाने पेंडिंग में भी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे गाने आने बाकी हैं। गाने बन के रेडी हैं लेकिन कंपनी वाले रिलीज नहीं कर रहे हैं कुछ कारणवश से। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे गाने रिलीज हो जाएंगे। पब्लिक के मन में सस्पेंस भी बनाना पड़ता है और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बन जाती है ना। लोग सोचते हैं कि भैया का गाना इस दिन आने वाला है। अगर एक गाना छोड़ दिया जाता है ना, तो वहां पर लोग एक हफ्ते तक उस गाने का माहौल बना रहता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई गाना रिलीज होता है तो लोग एक हफ्ते तक उस गाने को क्रेज बना रहता है। पूरे महीने गाना अच्छा खासा चलता है, फिर गाना रिलीज किया जाता है दूसरा गाना। देखिए, हफ्ते में तो गाना रिलीज कर दिया जाता है। भोजपुरी में ऐसा होता है कि हफ्ते में 2-3 गाने छोड़े जाते हैं एक कलाकार का, और वो कलाकार के ऊपर डिपेंड है कि 3 गाना करने का मतलब है कि उसे दिन रात काम करना पड़ेगा। अगर एक हफ्ते में 2 गाना भी देगा ना, तो समझ लीजिए कि उसको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, गाना पड़ेगा, डबिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत होती है। और सबसे बड़ी मेहनत तो एक राइटर का होता है जो गाना लिखता है, और जो कलाकार गाना गाता है उसका तो भाई वह अपने मुंह से गा देता है, उसका राग अच्छा है। लेकिन जो लिखता है दिमाग उसका लगता है। कलाकार का तो भैया आवाज रहता है, उसको नोट में लिखा मिल जाता है कि भैया कॉपी में लिखा गाना मिल जाता है, वह गा देता है। और बहुत सारे भोजपुरी में ऐसे कलाकार भी हैं जो कि खुद ही गाना बना के गा देते हैं। जैसे खेसारी लाल ही ले लीजिए, वह कलाकार के साथ साथ एक राइटर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्हें राइटर की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना लिख कर भी गा देते हैं। लेकिन फिर भी लोग जानते हैं अखिलेश कश्यप जी को। आप जानते होंगे अखिलेश कश्यप जी। ऐसे पवन सिंह जी के साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं। पवन सिंह के भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं। प्रियांशु सिंह जी म्यूजिक बनाते हैं। ऐसे तमाम लोग पवन सिंह के साथ रहते हैं, जो कि पवन सिंह भी बहुत अच्छे गायक हैं। तो चीजें होती हैं यार। हमेशा हर कलाकार चाहता है कि मैं बेहतर करूं, और बेहतर ही करने का हर कोई प्रयास करता है। अब थोड़ी ना कोई चाहेगा कि मैं सही काम ना करूं, मैं गलत करूं। ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से आगे बढ़ूं। कोई इंसान गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत करके आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा कभी वह संभव ही नहीं। आप गलत करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ सकते हैं, उसका तरीका होता है, उसका प्रोसेस होता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है चीजों को लेकर। आप अपने काम पर भरोसा रखिए, अपने काम से प्यार कीजिए। और जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो आपको पैसा वगैरह मैटर नहीं करता। पैसा तो यार, पैसा तो कमा ही लोगे आगे चल के, लेकिन ये जो आत्मविश्वास होता है ना, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आत्मविश्वास आपका मजबूत है तो आपको किसी भी परेशानी से आप
निकल सकते हो। देखिए होता ये है ना, अब खेसारी लाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको भाई भोजपुरी में हर कोई परेशान करता है, छोटे कलाकार हो गए, बड़े कलाकार हो गए, हर कोई उनको टारगेट करता है कि कोई ना कोई ऐसा बात बोल देता है, और वो चाहता है कि खेसारी लाल डिप्रेशन में चले जाएं और खेसारी लाल काम करना छोड़ दें। मतलब कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में चले जाएं तो यूट्यूब पर उनका नाम थोड़ा सा कम हो जाए, लोग देखना बंद कर दें, क्योंकि पुराने गाने उतने चलते नहीं है। नए गाने जैसे रिलीज होते हैं ना, तो पुराने गाने दब जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लोग नए गाने सुनने लगते हैं, और यही इसी का फायदा लोग उठाना चाहते हैं। लेकिन खेसारी लाल के जीवन में उनके काम के अलावा कुछ नहीं है। फैमिली काम, मतलब फैमिली का बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन काम उनका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। वह गायकी, एक्टिंग, सिंगिंग के अलावा वह किसी को नहीं जानते हैं। वह, आप समझ सकते हैं कि भाई उनके इर्द गिर्द में न जाने कितने लोग चलते हैं, बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन हाँ, काम के टाइम पर वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। फोन हटा देंगे अपने पास से, फोन अपने पास नहीं रखते। अगर एक्टिंग शूटिंग कर रहे हैं तो फोन साथ में नहीं लेते, क्योंकि काम, उनको कॉल भी बहुत सारे आते हैं। ऐसे तमाम कॉल आ जाते हैं कि भैया हर कोई ना कोई कॉल कर ही देता है। इतने बड़े इंसान को भाई कॉल तो आएगा ही ना, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे पवन सिंह भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि खेसारी लाल भी बहुत पैसा कमा चुके हैं, पवन सिंह भी बहुत पैसा कमा चुके हैं, इधर अरविंद अकेला भी, कल्लू भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार लोग मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी में। अब ये जितने भी कलाकार हैं ना, ये स्टार्टिंग से अमीर नहीं थे। अगर आप इनकी लाइफ जर्नी देखेंगे, लोग बोलते हैं अश्लील है, अश्लील है भाई, अश्लील है, लेकिन हाँ, इतना सक्षम हो गए हैं कि बहुत सारा चीज इनके पीछे, पूरा प्रोटोकॉल चलता है, पूरी सिस्टम इनके पीछे चलता है। खेसारी लाल का स्टेज शो होता है, न जाने कितने शासन प्रशासन, पूरा एसपी डीएसपी, न जाने कितने लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब आप बहुत बड़े बड़े स्टेज शो देखेंगे तो उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ का जो सिस्टम होता है ना, वो उनको सेफ करता है, क्योंकि कब कहाँ से खतरा आ जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर बुलाने का मतलब है 10 लाख 5 लाख पब्लिक के बीच में एक कलाकार अगर आ रहा है, तो वहां पर उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी लेना जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, खर्चा बहुत आता है चीजों को लेकर। वहां पर लोग बैठते नहीं है, कुर्सी वगैरह कुछ नहीं होता। जहां पर खेसारी लाल जी का स्टेज शो होता है, वहां पर कुर्सी वगैरह नहीं लगाया जाता। अगर कुर्सी लगेगी सब टूट जाएगी, क्योंकि पब्लिक का भीड़ बहुत ज्यादा होता है, लाखों में पब्लिक आती है, सैलाब पूरा बन जाता है वहां पर, और ऐसे लगता है कि भैया दब जाएंगे लोग। लेकिन मेहनत है, हर इंसान मेहनत करना चाहता है यार। अब नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, कितना मेहनत कर दे, अब कुछ रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना मेहनत से, कितना एक्सपेक्ट करे। लेकिन हाँ, काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ आगे चल के होगा ही। और हर कोई चाहता है कि मैं बेहतर करूं, और बेहतर ही करता है, कोई इंसान गलत नहीं करता। अगर किसी को लगता है इंसान गलत कर रहा है, तो गलत कोई नहीं है, हर कोई अच्छा करना चाहता है। तमाम गाने आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लोग क्या है, जनता क्या है,